शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, पूरा ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते एक और सांस लीजिए। और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब हम सब लोग मिलके ओंकार करेंगे 3 बार। गहरी सांस लीजिए।
धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अब फिर 3 बार सब मिलके ओंकार करते हैं, ओंकार का ध्वनि। चलिए सब लोग गहरी सांस लें। एक पुराना उक्ति है, इसमें कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति। जब शब्द ब्रह्म में हम स्नान करते हैं, पर ब्रह्म के ओर हम चल पड़ते हैं। ये तकनीक है, एक टेक्निक है, कैसे मन को शांत करें। जब परेशान होते हैं मन में, उस परेशानी से छुटकारा कैसे पाएं, उसकी एक तरीका है। तनाव मुक्त जीवन, रोग मुक्त शरीर, पूर्वाग्रह मुक्त बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रसन्न चित्त, ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसके लिए अनेकों तरीका है, अनेकों रास्ता है। उनमें से ये संगीत और ध्यान, गान और ज्ञान और ध्यान, ये तीनों को लेके चलना है हम लोग। फिर जैसे मैंने पहले बताया, सेवा के प्रकल्प में हम सबको जुड़ जाना चाहिए। जुड़ोगे ना? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा अभियान लेके चले, स्वच्छ भारत योजना। पूरे भारतवर्ष में सब जगह स्वच्छता के लिए उन्होंने आवाज दी है।
आप लोग कई वॉलंटियर्स आप लोग तो कर ही रहे, मगर इसमें और जोर मिल गया। अब सब तेजी से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में नदी शुद्ध हो जाए, सारे जितने भी नदी, पानी का स्रोत, जल का स्रोत यदि शुद्ध हो जाता है, बहुत कुछ काम हो जाता है उससे, बीमारियां रुक जाएगी। क्यों? उसी पानी से तो हम लोग ये सब करते ना, जितने उगाते हैं, खेती वगैरह करते हैं, ये गंदे पानी से करते हैं। और उससे फिर आहार में भी, व्यवहार में भी, विचार में भी बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए विचार शुद्ध, जैसा अन्न वैसा मन, कहते ना। इसलिए विचार शुद्ध होना हो तो अन्न शुद्ध होना चाहिए। रसायन मुक्त खेती, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, वातावरण प्रदूषित करते हैं। हम प्लास्टिक जलाते रहते हैं, हर सड़क में हमको दिखता है इतना कूड़े करकट, हम फेंक के फिर उसको जला देते हैं। प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए। एक प्लास्टिक जलता है तो 1000 आदमी तक कैंसर जैसे बीमारी पहुंच जाती है, उतना डाइऑक्सिन उससे निकलती है। हा? तो स्वच्छ, हमारे शहर को स्वच्छ करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, स्वच्छ रखने के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ोगे ना? हा? मैंने अभी हनुमान जी से कहा, हनुमान गायकवाड़ हमारे बैठे हुए इस काम करते रहे, बहुत से स्वास्थ्य के लिए भी काम करते हैं, और खचड़ा, सब खचड़े से कैसे सोना वो बनाना, कैसे उसको फ्यूएल करना है। मैंने उनसे भी कहा है कि अभी सब मिल के, यहाँ के विधायक, सांसद, महापौर और आम जनता और यहाँ के जितने महात्मा हैं, उनका भी सबका आशीर्वाद इसमें ज़रूर मिलेगा, मैं ऐसे यकीन करता हूँ। मुझे उम्मीद है यहाँ के जितने भी महात्मा हैं, धर्मगुरु है, उनका भी इसमें सहयोग मिलेगा। कुंभ से पहले पहले हम इस क्षेत्र को चमका देंगे, ये हो सकता है हमसे। ठीक है ना? हाँ, वाह कितना बढ़िया। हाँ, अब और क्या, अभी और थोड़ी देर सुनाएंगे। आप बताइए। हाँ, अब और भी सुनेंगे बांसुरी नाद आप लोगों से। वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ? छोटे से छोटे, सबसे छोटे उम्र के कौन है इसमें? तुम हो ना? खड़े हो जाओ। क्या उम्र है तुम्हारा? 8 साल। हाँ, आंचल अपने बांसुरी उठाओ ना। हाँ, पकड़ो, कैसे पकड़ते हो? We have a 5-year-old here, Guruji. On your right. वाह, और तुम्हारा क्या उम्र है? सामने ले जाइए। 8 साल है। वाह वाह, ठीक है, बैठो बैठो। Guruji, we have a 5-year-old here as well. His name is Sudarshan. अच्छा, कहाँ है? 5 आ साल? रहा है आपके पास। ओहो, बांसुरी और सुदर्शन का बड़ा गहरा रिश्ता है भाई। एक साल से सीख रहा है? तो 1 साल से सीख रहा है? हाँ, देखो, बजाओ बजाओ, देखता हूँ। पकड़ो ना, पूरा पकड़ो। दोनों हाथ से। अच्छा, 1 साल से सीख रहा है आपके?
तो बताइए कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु जो आपके मन के रंजन के लिए संगीत की बात करें, जो आपके आत्म के रंजन के लिए आध्यात्म की बात करें और समाज की स्वच्छता के लिए हमें दिशा निर्देश दें। हम धन्य हैं ऐसे गुरु को पाकर। और अब प्रस्तुत है वेणु आरती। पंडित रेणु मजुमदार जी रेणुदा कहते हैं कि इस सुप्रसिद्ध आरती को केवल सुरों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। भाव यही है जो गुरुजी कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये आरती सारे विश्व को, एक सारी वसुधा को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रस्तुत है वेणु आरती। आज गुरुदेव के चरणों में और बांसुरी के विश्व पितामह के चरणों में बैठना, एक साथ ये भाग्य फिर कभी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। सब लोग जो गुरु होते हैं वो ईश्वर से बड़े होते हैं। एक बार मेरे साथ कहिए, जय गुरुदेव। रामायण में मैं प्रवचन करता था बचपन में, गुरुदेव के चरणों में इसीलिए आ गया। कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। तो जहाँ पर कृपा गुरु की होई तहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। ये भी सत्य है, उससे भी बड़ा सत्य है। विजय जी ने बड़ी सेवा की। अब ये जो आरती है इसमें सब लोग ज्वाइन करेंगे, सारे वेणुवादक और गायक भी। विक्रम भाई हमने इसको इसीलिए चुना है क्योंकि इसकी जो धुन है वो एक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस आरती को हम लोग बजाएंगे, गुरुदेव के चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद लेंगे। पहले तो फॉलो मी, वी आर प्लेइंग द ओरिजिनल आरती। 1 2 3 4।
कितना अभूतपूर्व दृश्य है ये। गुरुजी रंगमंच पर विराजमान हैं, हाथों में बांसुरी, होठों पर आरती। कुछ देर में पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी वो बांसुरी थामते हैं और इस रंगमंच पर बैठा वो 5 साल का बच्चा गुरुदेव के साथ, पंडित जी के साथ, पंडित रोनू मजूमदार जी के साथ बांसुरी बजा रहा है और हम आप सभी धन्य हुए हैं आज इस दृश्य को देखकर। जो लोग समझते थे ये रॉक म्यूजिक का टाइम है, आजकल लोग शास्त्रीय गान को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये सवाल है। यहाँ आके देखो कितने लोग हैं यहाँ और शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले और शास्त्रीय संगीत की गरिमा को अपनी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले कितने लोग हैं। भारत की हमारी ये जो विरासत है शास्त्रीय संगीत का, इसको जीवंत रखने की बहुत बड़ी एक चेष्टा या चुनौती रही हमारे विद्वानों के सामने। अभी 5 साल पहले हमने पंडित जी के पास जब बैठे थे और बात कर रहे थे तो यही बात चल रही थी, आजकल कहाँ लोग शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। किसी तरह से हमारे युवाओं को शास्त्रीय संगीत के साथ जोड़ना है और भारत की गरिमा को उनको अवगत कराना है और उसी संकल्प के साथ आज ये काम संपन्न हुआ है। हजारों युवा शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं और उसमें रुचि ले रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है और मैं यहाँ जितने भी बैठे हैं आप सब से और जो देख रहे हैं देश भर में, मैं उन सब माता पिताओं से अनुरोध करूंगा अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाइए। चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे कर्नाटक हो या दक्षिण भारत या हिंदुस्तानी संगीत हो, शास्त्रीय संगीत का पठन पाठन होना चाहिए। इसकी जो एक महत्व है उसको बच्चों को समझाना जरूरी है। आप और कुछ कहना चाहते हैं? और रेणु मुजुमदार का ये सपना था जब हमारा 1100 सितार वादक ने सितार बजाए, तभी उन्होंने कहा वेणुनाथ का भी करना चाहिए हम लोगों को सबको। तो ये एक तरह से आदत ही हो गई है कि हमको दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने का। तो आप सबको बधाई है, जितने वॉलंटियर्स इसमें काम किए हैं दिन रात लग कर के, और जितने छात्र और विद्वान, यहाँ कई विद्वान जो उपस्थित हैं मौजूद हैं, उन्होंने अपनी ऊंचाई पर वो पहुंच कर के भी बच्चों के साथ आकर के आप लोग साथ बजाए हैं। ये दिखाता है आपकी सरलता, आपकी विनम्रता। अक्सर 4 विद्वान इकट्ठा होना बहुत मुश्किल लगता है। कहते दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बुद्धिमानों को इकट्ठा करना, बेवकूफ तो इकट्ठे हो जाते हैं, वाह, वो भी संगीतज्ञ को इकट्ठे करना बहुत ही मुश्किल है, ये कहते हैं। मगर उसका अपवाद के रूप में यहाँ बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं। आप सबका नाम लेना यहाँ नामुमकिन है, असंभव है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप सबको आपकी सरलता और सहजता और एक साथ जुड़ करके एक महायज्ञ में भाग लेने के लिए आप सबको बधाई, आप सबको शुभकामनाएं और आगे ऐसे बढ़ाते जाइए।
हमारी जो ये विद्या है, भारत देश की ये विद्या है, इसको और ऊंचाई तक पहुंचाते जाइए। हम यहाँ से ले जाके दुनिया भर इस शास्त्रीय संगीत को फैलाएं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, रेणु मुजुमदार जी तो पूरे दुनिया में सब जगह भ्रमण करते हैं। ऐसे शायद ही कोई घर होगा जहाँ पर आप लोगों की सीडी नहीं होगी। घर घर में सुनते हैं वेणुनाद। और जीवन भी ऐसी संगीतमय हो सबका। और जैसे वेदों में, हमारे वेदों में ये है ना उल्लेख है, मधुवाथारुतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। मधुरता बहे, हवा में भी हमारी पृथ्वी में मधुरता हो, और लोगों की वाणी में मधुरता हो, और उनका दिल में मधुरता हो। ये एक हमारी जो प्रार्थना है, पुरातन प्रार्थना है। इसके साथ आज हम सब लोग एक नया संकल्प लेके चलें। भारत, कई लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बने। मैं कहता हूं भारत विश्व गुरु है ही, पहले से है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाला एक संस्कृति है ये हमारी पुरातन। और फिर एक बार दो महापुरुष जिनका आज जयंती उत्सव है, उनको स्मरण करते हुए स्वामी विवेकानंद जी और पूज्य महर्षि महेश योगी जी, इन दोनों का जन्मदिन आज है। और उनका आशीर्वाद, वो तो परब्रह्म में लीन है, तो उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। इस भरोसा के साथ, इस विश्वास के साथ हम सब आगे अपना देश की सेवा में, देश प्रेम में और विश्व के प्रेम में, विश्व के काम में हम लोग लग जाते हैं। आप सब लोग खड़े होके वंदे मातरम गाए। उससे पहले एक और पीस है क्या? समाप्त हुआ? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग वंदे मातरम में सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वेणुनाथ सा बजा के, यहाँ सबको याद है। एक और पीस बजाएंगे ना, एक और हाँ, सब वंदे मातरम बजाएंगे। हम सब लोग खड़े होके वंदे मातरम गाएं। बाकी लोग सा रखिए, ए बी, विवेक जी और आप लोग सब गुरुदेव को ज्वाइन करिए। या हेलो हेलो। विक्रम जी, जॉइन अस विद वंदे मातरम। ছোট বাসিটা এটা ধরো, এটা ধরো। अब खड़े हो ही गए तो यूज करेंगे। 3, 4